اللہ ताला ने तुम्हें बेकार पैदा नहीं किया और ना ही बेमकसद पैदा किया है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, क्या मैंने तुम्हें बेकार पैदा किया है या तुम मेरे पास आने वाले नहीं हो? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम बेकार पैदा किए गए हो? जवानों, अल्लाह ताला का एक जबरदस्त निजाम आपके और मेरे इर्द गिर्द है। जबान की हरकत, कानों की हरकत, आंखों की हरकत, दिल में आने वाले जज्बात और एहसासात पर अल्लाह ताला का जबरदस्त पहरा है। जवानों, मेरा अल्लाह फरमाता है, जब तुम बोलते हो तो लिखा जाता है। सो रहे हो या जाग रहे हो, कारोबार में हो या अपने घर में हो, बिजी हो या इजी हो, नेकियां कर रहे हो या गुनाह कर रहे हो, सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, दो निगहबान हमारे दाएं बाएं बैठे होते हैं, जिन्हें ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, ना चलने की जरूरत, ना फिरने की जरूरत। दो निगहबान फरिश्ते हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं जवानों, जिन्हें ना सोने की जरूरत है, ना जागने की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, न पीने की जरूरत है। हमारी हर हरकत पर इनकी कड़ी नजर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, जवानों, मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मेरे पास आना तो संभल कर आना, मेरे पास आना तो संभल कर आना। मैं कयामत के दिन तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा कि तुम क्या देखती रही, तुम्हारे कानों से पूछूंगा कि तुम क्या सुनते रहे। मैं कयामत के दिन तुम्हारे दिल से पूछूंगा कि तू कौन से जज्बात लेकर मेरे पास आया है, वो किसकी मोहब्बत लेकर आया है, किसका प्यार लेकर आया है। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मेरे पास आना तो संभल कर आना। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे दिल से पूछूंगा कि तू कौन से जज्बात लेकर मेरे पास आया है और किसकी मोहब्बत लेकर आया है, किसका प्यार लेकर आया है। ए बंदे, उस दिन इन पर तेरा जोर नहीं चलेगा, इस दिल पर, इस कानों पर, इस जुबान पर तेरा जोर नहीं चलेगा, बल्कि उस दिन ये मेरे हुक्म की ताबे होंगी, ये मेरे हुक्म पर चलेंगे और मेरे ही हुक्म पर बोलेंगे। तुम्हारे जिस्म का एक एक बाल, एक एक उज़्व मेरे हुक्म पर बोलेगा। तुम कहोगे, ओए ओ तुम्हें क्या हो गया? आंखों, ए जुबान, कानों, तुम अपने दिल को कहोगे, ओ तुम्हें क्या हो गया? ओ बदबख्तो, तुम्हें क्या हो गया? और तुम मेरे खिलाफ बकने लग गए, और तुम मेरे खिलाफ बोलने लग गए, और तुम मेरे खिलाफ गवाही देने लग गए। तो वो आगे जवाब देंगे कि हम क्या करें, मियाँ हमें वो बुलवा रहा है जिस मालिक ने हर किसी को कुव्वत अता फरमाई। हम क्या करें, हमें तो वो बुलवा रहा है जिस मालिक ने हर चीज को ताकत अता फरमाई है मियाँ। तो ये बंदा कहेगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो और तुम मारे जाओ, तुम्हारी ही वजह से तो मैं अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा, तुम्हारी ही वजह से तो मैं गुनाहों पर गुनाह करता रहा, तुम्हारी ही वजह से तो मैं मस्जिद के करीब ना गया, कुरान के नजदीक ना गया, और तुम्हारी ही वजह से तो मैं अल्लाह की नाफरमानियां करता रहा। आज तुम भी गद्दार बन गए, आज तुम भी बेवफा बन गए, मेरा साथ छोड़ दिया तुमने, आज तुम ही मेरे खिलाफ हो गए। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, उस वक्त हम तुम्हारी जुबानें बंद कर देंगे और तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे किए किराए का सबूत देंगे, और तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारे किए किराए का सबूत भी अपनी जुबान से देंगे। जवानों, हम इस दुनिया की 4 दिन की जिंदगी में इस कदर फंस गए हैं कि हम आखिरत की जिंदगी से गाफिल हो गए, आने वाली घाटियों से गाफिल हो गए, आने वाले अजाब से गाफिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज, चांद, सितारों, सैयारों को, हवाओं को, फिजाओं को हजरत इंसान की खिदमत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। हर चीज को अल्लाह ताला ने इंसान की खिदमत के लिए मुकर्रर किया है और इंसान को अपनी इबादत के लिए मुकर्रर किया है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तो सब कुछ तेरे लिए ही बनाया है, सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया है और तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। जवानों, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, दुनिया हमारे लिए बनाई है और हमें
अपने लिए बनाया है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, दुनिया तो तेरी खिदमत के लिए मैंने बनाई है और दुनिया की हर चीज तो तेरी खिदमत कर रही है। तू इसकी वजह से, इस दुनिया की वजह से मुझे तो ना भूल। और मैं कितना करीम रब हूँ, कितना रहीम रब हूँ कि जो फरिश्ते शाम को तेरे गुनाह लेकर मेरे पास आते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथों में तेरा रिज़्क भेजता हूँ। तो इतने बड़े करीम रब को भूल जाना अच्छे इंसानों का शेवा तो नहीं है मियाँ। और दुनिया तो तेरी खिदमत कर रही है, तू इसकी वजह से मुझे तो ना भूल, मेरा ना फरमान तो ना बन। दुनिया वाले तो सारे तेरे खिदमत गुजार हैं। कायनात में अगर कोई हमारी नाफरमानी करे तो भी सूरज चमकता है, और अगर कोई हमें राजी करे तो भी सूरज चमकता है। ये सूरज जालिम के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है और मजलूम के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है। ये सूरज नेकोकार के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है और गुनहगार के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है मियाँ। आदिल के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है, झूठे के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है, जानी के घर पर भी, शराबी के घर पर भी, अल्लाह के नाफरमान के घर पर भी अपनी पूरी रोशनी डालता है। जवानों, तुम क्या समझ बैठे हो कि अल्लाह ने हमें आज़ाद छोड़ दिया है? ना मियाँ ना, अल्लाह ने हमें आज़ाद हरगिज़ नहीं छोड़ा। मेरा अल्लाह दुनिया में पकड़ता नहीं, वो गाफिल नहीं, वो सब कुछ जानता है। तुम्हारी एक एक हरकत से वो वाकिफ़ है। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, फरमाया, ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत को बता दें, आप मेरे बंदों को बता दें कि मैं तुम्हारे जुल्म से गाफिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जुल्म से बेखबर नहीं हूँ। तुम आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, मैं तो तुम्हारे दिल के भेद से भी वाकिफ हूँ। तुम आहिस्ता बोलो या जोर से बोलो, मैं तो तुम्हारे दिल के भेद को भी जानता हूँ। नादानो, तुम भागोगे तो कहाँ छुपोगी, तुम भागोगे कहाँ छुपोगे? मैं तो जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों को भी जानता हूँ, जमीन के अंदर से निकलने वाली हर चीज को जानता हूँ, आसमान से उतरने वाली हर चीज को जानता हूँ, आसमान पे चढ़ने वाली हर चीज को जानता हूँ। दुनिया में दरख्तों को कोई नहीं गिन सकता, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाता है, मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्तों की तादाद को भी जानता हूँ। फिर सुनो, इन दरख्तों के पत्तों में से पीले कितने हो गए ये भी मैं जानता हूँ, नीले कितने हो गए ये भी मैं जानता हूँ, इस वक्त हरे कितने खड़े हैं ये भी जानता हूँ, इस वक्त सूख कितने गए हैं ये भी मैं जानता हूँ, आज कितने पत्ते गिर गए मेरा अल्लाह फरमाता है मैं तो ये भी जानता हूँ। मेरा अल्लाह पूरी कायनात में फैले हुए लंबे लंबे सैकड़ों के जंगलात और कहीं किनारे में, कहीं पहाड़ पर, कहीं दामन में, कहीं वादी में और सहरा में कितने दरख्त हैं, अल्लाह ताला इन तमाम के अदद को भी जानता है, इनके पत्तों को जानता है, इनके सब्जे को जानता है, गिरे हुओं को जानता है, जो गिरने वाले हैं मेरा अल्लाह उनको जानता है, जिस पर कली बनी हुई है मेरा अल्लाह उसे जानता है, जिस पर खोशा बनेगा मेरा अल्लाह उसको भी जानता है, इस खोशे पर कितने फल लगेंगे मेरा अल्लाह इन्हीं भी जानता है, और ये फल कब बनेगा मेरा अल्लाह ये भी इल्म रखता है, और किस किस फल को तोता खाएगा, किस किस फल को कौवा खाएगा और किस किस फल को इंसान खाएगा, और मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है। फिर ये फल कौन सी मंडी में फिरोख्त होगा, फिर इस फल को कौन खरीदेगा, कौन खाएगा, इसे खाकर इसकी गुठली कहाँ फेंकी जाएगी और वो गुठली आगे कहाँ दरख्त बनेगी और इससे आगे कितने दरख्त बनेंगे, और फिर जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे तो इन दरख्तों पर कितने फल लगेंगे, और मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है मियाँ। मेरा अल्लाह तो पहाड़ों के वजन को भी जानता है, इन पहाड़ों के अंदर कितने खजाने छुपे हुए हैं ये भी जानता है, इनमें हीरा कहाँ पर है, इन पहाड़ों के अंदर जमरत कहाँ पर है, याकूत कहाँ पर है, मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है मियाँ। समंदर में कितने वजन का पानी है और इस पानी के अंदर कितनी मछलियां हैं, फिर छोटी कितनी हैं, बड़ी कितनी हैं, और कितनी आज पैदा हुई हैं, और कितनी मछलियों को आज मगरमच्छ ने खा लिया, मेरा अल्लाह तो ये भी जानता है।
نادانو، جس رب کا علم اتنا کامل ہے کیا اس رب سے ہم چھپ سکتے ہیں؟ میرا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب عورتوں اور مردوں کو بتا دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں۔ جوانو، اس کریم رب سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا بھی نہ کر دے۔